Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic importance of salesmanship. यानी कि आज के लेक्चर में हम सेल्समैनशिप के कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. Whenever we are talking about the present scenario or dynamic environment, सेल्समैनशिप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. यानी कि आज के डायनेमिक एनवायरनमेंट में सेल्समैनशिप का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है. एक तरीके से बायर्स और सेलर्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करती है. चाहे कोई भी एक्टिविटी फॉलो की जा रही हो, हर एक्टिविटी में सेलर और बायर के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं सेल्समैन. सेल्समैनशिप की जो इम्पोर्टेंस है इसको हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों ही पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकते हैं. तो सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि इम्पोर्टेंस क्या है सेल्समैनशिप की प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस टू प्रोड्यूसर. अ गुड सेल्स फोर्स enables द मैन्युफैक्चरर to push their products in a competitive market. Salesmanship helps the producers to increase production and thereby earn more profit. यानी कि ये सेल्समैनशिप ही होती है. ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सेल्स फोर्स ही होती है जो उसके प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करती है. और ऐसे मार्केट में जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उस पर्टिकुलर मार्केट में प्रोडक्ट को पुश करने का काम करते हैं कौन? सेल्स फोर्स. इसके साथ साथ जो सेल्समैनशिप होती है ये एक प्रोड्यूसर के लिए उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का एक मीडियम है और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का भी एक तरीका होता है. दिस इज़ वन ऑफ द वे टू इंक्रीज मोर एंड मोर प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर. कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो क्लैरिफाई करेंगे कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्समैनशिप की क्या इंपॉर्टेंस है. द वेरी फर्स्ट वन इज द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन. Much of the goods sold by salesmanship would never be sold at all through other means. And this continuous sale become the basis of further production. यानी कि जब हम बात करते हैं मार्केट में प्रोडक्ट्स के सेलिंग की, तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो सेल्समैनशिप के बेसिस पर ही सेल की जा सकती है. आप भले ही बाकी मीन्स को कितना ही यूज़ कर लें, लेकिन जो प्रोडक्ट की सेल सेल्समैन के द्वारा फॉलो की जा सकती है वो और कोई मीन फॉलो नहीं कर सकता है. और जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती है तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए ये एक बेस बन जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन तब तक कैरी आउट नहीं किया जाता जब तक कि आप पुराना माल या पुराने गुड्स को या पुराने स्टॉक को सेल ना कर दें. तो जब लगातार आपका स्टॉक सेल होता रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगे. तो एक तरीके से प्रोडक्शन के लिए सेल्समैनशिप एक बेस का काम करती है. द सेकेंड वन इज द क्रिएट्स मार्केट्स. सेल्समैनशिप हैज मेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन फिजिबल बाय क्रिएटिंग, कल्टिवेटिंग एंड एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग गुड्स एज वेल एज फॉर फ्यूचर गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग. दिस हैज ऑल्सो हेल्प द प्रोड्यूसर टू रिड्यूस हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेड द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एट अ लोअर प्राइस. यानी कि ये केवल सेल्समैनशिप की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि कंपनीज लार्ज स्केल प्रोडक्शन को फॉलो कर सकती है, क्योंकि सेल्समैनशिप क्या करती है, ये एग्जिस्टिंग गुड्स के साथ साथ फ्यूचर गुड्स जो कि मेकिंग की प्रोसेस में रहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को क्रिएट करती है, कल्टीवेट करती है और उसको एक्सपेंड करती है. इसके साथ साथ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करने का काम करती है, क्योंकि जब नए नए मार्केट्स अवेलेबल होंगे, जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा मार्केट का उतना ही ज़्यादा सेल्स भी बढ़ेगी. जब सेल्स ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना होगा, और जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन को फॉलो किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होने के साथ साथ जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर्स को लोअर प्राइस पर गुड्स को अवेलेबल कराने की पोजीशन में आ सकेगा. लेकिन ये सब पॉसिबल कब होता है? सेल्समैनशिप के बेसिस पर. ये इंपॉर्टेंस है सेल्समैनशिप की. थर्ड वन इज जनरेट्स इनकम. सेल्समैनशिप जनरेट्स इनकम बाय मेकिंग मोर एंड मोर सेल्स टू द प्रोड्यूसर्स एंड दस जनरेट्स रेवेन्यू इन बिजनेस. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है सेल्समैनशिप का?
कि ये लगातार इनकम को जनरेट करता रहता है। और इनकम जनरेट कब होगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सेल को फॉलो किया जाता है और उस ज़्यादा से ज़्यादा सेल के बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को जनरेट किया जाता है। और जब इनकम ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस का रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज क्रिएट्स डिमांड। Salesmanship is an effective means of creating demand. It is the salesman who creates, extends and maintains the demand pattern for the product. मार्केट में डिमांड को क्रिएट करने का काम भी सेल्समैन का होता है। सेल्समैनशिप एक वो इफेक्टिव टूल है, एक वो इफेक्टिव मीन है जिसके बेसिस पर डिमांड को प्रॉपर्ली क्रिएट किया जा सकता है। ये केवल सेल्समैन होता है जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड पैटर्न को प्रॉपर्ली क्रिएट करता है, उसको एक्सटेंड करता है और उसको मेंटेन करता है। ये उसी के एफर्ट्स होते हैं। लगातार वो कस्टमर्स के कांटेक्ट में रहता है। सबसे पहले तो उन कस्टमर्स में वो प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर्स को सिलेक्ट करता है और प्रोस्पेक्टिव्स को फिर वो कंफर्म कस्टमर्स में कन्वर्ट करता है। तो डिमांड को क्रिएट करना, दिस इज द मेन वर्क ऑफ द सेल्समैन इन द मार्केट। नेक्स्ट वन इज द प्रमोट्स इनोवेशन। Salesmanship helps in sale of new products. It gives information about new products, new designs and new uses of the product. अगर मैं सेल्समैनशिप की बात करता हूँ तो नए प्रोडक्ट को सेल करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्समैनशिप का, क्योंकि ये सेल्समैन होते हैं जो नए प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स तक अवेलेबल करा पाते हैं, क्योंकि वे डायरेक्ट कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट में होते हैं। इसके साथ साथ नए प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या डिजाइंस अवेलेबल है, क्या क्या वैराइटीज अवेलेबल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को सेल्समैन के द्वारा अवेलेबल कराई जाती हैं। प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उसके क्या क्या नए यूजेस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेल्समैन के द्वारा कस्टमर्स को डायरेक्टली अवेलेबल कराती हैं। कुल मिला के इनोवेशन को प्रमोट करने में कंप्लीट रोल प्ले किया जाता है बाय द सेल्समैन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप इज विंस ओवर कॉम्पिटिशन, because there is too much competition in the market in present condition. बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक प्रोडक्ट को सेल करने के रेफरेंस में a lots of companies are available in the market, a lots of producers are available in the market. तो जब कंपटीशन सीवर हो जाता है तो सेल्समैनशिप को भी एग्रेसिव होना पड़ता है और इसके लिए कस्टमर्स पर प्रेशर को फॉलो किया जाता है या फिर उनकी मेन नर्व्स को पकड़ा जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग सेल्समैनशिप अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाती है। और इसके लिए क्या करती है सेल्समैनशिप? अगर कंपटीशन को विन करना है तो सेल्समैनशिप अपनी बेस्ट सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है और कस्टमर्स की नीड्स को बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में बेटर वे में फुलफिल करने के रिगार्डिंग वर्किंग को फॉलो किया जाता है सेल्समैनशिप के द्वारा। और इस तरीके से कंपटीशन को विन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेल्समैनशिप। तो अगर आप सेल्समैनशिप के बेसिस पर कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और उनकी नीड को बेटर वे में फुलफिल कर सकते हो तो उसके बेसिस पर कंपटीशन को भी प्रॉपर विन कर सकते हो। ये खास बात होती है सेल्समैनशिप की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी सेल्समैनशिप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो कंपनी के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के वेरियस पॉइंट्स पर सेलिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है बाय द सेल्स पर्सन्स ऑफ द कंपनी। ये कुल मिला के होलसेलर्स और रिटेलर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने एफर्ट्स को फॉलो करते हैं। ये ऑर्डर्स को सॉलिसिट करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के सेल्स पर्सन हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर का मैनेजमेंट है उसके रिलेशन में उन्हें मैनेजरियल एडवाइस को भी ऑफर करते हैं। कुल मिला के ये क्या करते हैं, जो फर्म की स्ट्रेटजी है उसके बारे में चैनल मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आती है डिस्ट्रीब्यूटर की वो कंप्लीट प्रॉब्लम्स इन सेल्स पर्सन के द्वारा सॉल्व की जाती हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूटर्स सेटिस्फाइड होंगे सेल्स पर्सन की सर्विसेज से तो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ से भी कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सेल किया जा सकेगा। नेक्स्ट वन इज द फाइंडिंग prospects. This is also one of the very important function of salesmanship. prospects को फाइंड आउट करना जो कि कंपनी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि सेल्समैन जितने भी रहते हैं जो सेल्स पर्सनल्स होते हैं कंपनी के, इनके पास एक थोरो अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि ये डायरेक्टली कस्टमर्स के टच में रहते हैं, डायरेक्टली मार्केट में कस्टमर्स के टच में रहते हैं और इस पर्टिकुलर
टचिंग के बेसिस पर या एक कनेक्शन के बेसिस पर उन्हें एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होती है कि मार्केट में लोगों की क्या क्या नीड्स अवेलेबल है और किस तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ करके वो नीड सेटिस्फाई की जा सकती है। इसी वजह से वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं कि कौन कौन से पर्सन्स प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड है और उन्हें किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है जैसे कि उन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को वो कंफर्म कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकें। तो प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करना, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज क्रिएट्स गुडविल। अ गुड सेल्समैन विल नॉट merely try to sell anything at any cost. He is more concerned with creating a goodwill for the goods he sells, the enterprise or producer he represents, and most important of all for himself. यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है एक सेल्स पर्सन के लिए कि वो गुडविल को क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट करता है। प्रोडक्ट की गुडविल को क्रिएट करना है, उस कंपनी की जिसके लिए वो वर्किंग को फॉलो कर रहा है उसकी गुडविल को क्रिएट करना है और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसे अपनी खुद की गुडविल को भी क्रिएट करना है। तो जो एक गुड सेल्समैन है वो कभी भी किसी भी कॉस्ट पर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तैयार नहीं होगा, अपने एफर्ट्स नहीं करेगा। वो कोशिश करता है कि गुड्स जो भी सेल किए जा रहे हैं उनको एक गुडविल क्रिएट करने के साथ में सेल किया जाए, यानी कि सेल तो किया जाए लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक प्रॉपर गुडविल को भी क्रिएट किया जाए। इसके साथ साथ एंटरप्राइज या प्रोड्यूसर की गुडविल को भी क्रिएट किया जाए और सबसे ज़्यादा वो अपनी गुडविल को क्रिएट करना चाहता है और इस तरीके से वो अपनी वर्किंग को फॉलो करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस प्रोवाइड्स लीडर्स। सेल्स पीपल आर लीडर्स, दे ट्रूली मेक थिंग्स हैपन इन द माइंड्स ऑफ द कंपनी, दे आर लीडर्स एंड फॉर कस्टमर्स दे आर द फेस ऑफ द कंपनी। कुल मिला के कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स पर्सन एक लीडर की तरह रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर मैं कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो कंपनी के फेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रूली एक लीडर की तरह वर्कआउट करते हैं क्योंकि ये उन पर्टिकुलर थिंग्स को अकर करते हैं जो पॉसिबल नहीं होती है। बिजनेस रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग वे में मेंटेन किया जाता है कस्टमर्स के साथ में बाय द सेल्स पर्सन्स। ये नए प्रोडक्ट और नए डिजाइन्स के बारे में इमेजिन करते हैं और फिर कंपनी को उसके बारे में आइडिया भी प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके। तो जितनी भी वर्किंग है दीज आर द वर्किंग लाइक अ लीडर। इसी वजह से सेल्समैनशिप कुल मिला के कंपनी को लीडर्स भी प्रोवाइड करती है, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंस रहती है। एंड द लास्ट वन इज द परफॉर्म्स डिफिकल्ट रोल्स। सेल्समैनशिप के अंडर में उन पर्टिकुलर रोल्स को प्ले किया जाता है जो बाकी के अदर फंक्शंस प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपनी डिफरेंट टाइप के टूल्स का यूज़ करती है, जैसे एडवर्टाइजिंग है, पब्लिसिटी है, पब्लिक रिलेशंस है और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो सेल्स के लिए कंपनी की तरफ से यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इन सब के द्वारा उन पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता जो एक सेल्समैन परफॉर्म कर सकता है। जब सेल्स पर्सन कस्टमर्स के साथ में कम्युनिकेशन में बिजी होता है तो जो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिज़ायर के अकॉर्डिंग वो अपने मैसेज को टेलर भी कर सकता है, उसमें चेंज भी कर सकता है, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोस्पेक्ट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकता है। इसके साथ साथ वो एक स्ट्रेटजिक टाइम पर कस्टमर्स से ऑर्डर के लिए भी पूछ सकता है। लेकिन बाकी और टूल्स के मीडियम से आप इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर किसी एडवर्टाइजमेंट को वॉच कर रहा है या कोई भी अदर पर्टिकुलर डिस्प्ले को फॉलो कर रहा है तो उसे तो नो कह सकता है, लेकिन एक सेल्समैन अगर इफेक्टिव वे में वर्किंग फॉलो कर रहा है तो उसको नो नहीं कह सकता। तो एक तरीके से जो सेल्समैनशिप है वो डिफ़िकल्ट रोल्स को परफॉर्म करता है जो बाकी और टूल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो इट इज़ हैविंग इट्स इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर। ओके, now the importance of salesmanship to consumer we will discuss in the next lecture. Thank you.